कुलपति साहब के चेहरे पर काफ़ी मुस्कुराहट है सर, क्या क्यों मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि घाटे की बजट आपने पेश किए? देखिए जो घाटे की बजट है, जब मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, कॉमर्स में कहा जाता पहले खर्च करो तब इनकम होगा, जब डेवलपमेंट होगा तो मैं उस बच्चे को उसके अनुसार बना हुआ। आमदनी का ये कोई प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री नहीं है। यूनिवर्सिटी जो भी है वो अनुदान सरकार के जो पैसा देती है उस पर चलती है ना। इसका जो फी है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो घाटे का बजट होना जरूरी है। सर मैक्सिमम सदस्यों ने आपके कार्य को बहुत सराहा और कुछ लोगों ने आप पे बहुत कटाक्ष किए, बहुत आरोप लगाया, क्या कहना चाहेंगे? मैं इन आरोपों से बिल्कुल नहीं डरता, मैं फेस करता हूं साहब। आपको पता होना चाहिए आरोप निराधार हैं, तो उस पर मैं किसी को बोलने पर तो बंद नहीं कर सकता। मैंने कहा कि जो आरोप लगाना है उसका फर्स्ट क्लास एफिडेविट आप बना के दें और उनको मैं दूर करूंगा। इस तरह की चीज़ हम पसंद नहीं करते, कौन किस पर आरोप लगा रहा। मैं सीधा स्टेट वे कानून के अनुसार काम करूंगा। मैं खुद अकाउंट्स का, लॉ का, मैनेजमेंट का व्यक्ति हूं, है ना। मैं देखूंगा कि कौन गलती कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे आप किसी के बारे में बोलते रहिए तो हम क्या देखेंगे? अरे मुझे चाहिए ना एफिडेविट के साथ, है ना। ऑलरेडी राजभवन से चिट्ठी निकली हुई है, राज्य सरकार से चिट्ठी निकली, किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसका ऑलरेडी आप जो है एफिडेविट के साथ दीजिए, तो उस पर कार्रवाई होती है। सर आपको भागलपुर में पहला बजट सेशन को फेस करना पड़ा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने पूरी छूट दी कि जितना जो चाहे वो बोल सकते हैं। मुझे लोगों ने सिखाया था कि ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा लोग बोलेंगे। हम कहे नहीं, पहला बार जब बोलेंगे तभी तो जानूंगा कि यहाँ के लोग बोलते क्या हैं, किस दिशा में सोच रहे हैं। तो मुझे पता चल गया है, और आगे की जो कार्रवाई जो सीनेट होगा वो सर्टेन लिमिटेशंस के द्वारा होगा कि इतने मिनट होंगे या इतना होगा, या बहुत सारे सिंडिकेट के जो सदस्य हैं, सीनेट के सदस्य हैं, उनको भी मैं बजट में शामिल करूंगा, जिसमें कि कहीं छोटी छोटी जो गलतियां रह जाती हैं वो गलतियां नहीं रह पाएंगी। सर आप एक बात बहुत शानदार कही कि सीनेट और सिंडिकेट के जब लोग मजबूत होंगे, मजबूत आएंगे तो मैं भी मजबूत होऊंगा। बहुत शानदार वर्ड कहा। यस, आई फील माई सेल्फ प्राउड, क्योंकि अभी 10 विधानसभा के जो है बिहार सरकार ने सदस्यों को, माननीय सदस्यों को भेजा है। मैं मजबूत इस दृष्टिकोण से हूँ कि हमारी आवाज़, हमारी जो कमियाँ हैं विश्वविद्यालय में, अगर कमी होगी तो उनके माध्यम से सरकार तक डायरेक्ट जा सकती है। दूसरी चीज़, माननीय लोग आए हैं तो माननीय लोगों की थोड़ी थोड़ी भी कृपा अगर हो जाए, है ना, तो बहुत बड़ी कृपा इस विश्वविद्यालय का बहुत तेजी से विकास होगा। उनका एक अपना फंड भी होता है, इसलिए भी मैं ज़्यादा खुश हूँ। क्या भागलपुर यूनिवर्सिटी की जो ट्रेन है तो ड्रिल नहीं होने वाला है अब लगता है? अरे डिरेल पहले भी नहीं था, कुछ कोरोना काल खा गया, कुछ कुलपति जो है बीमार पड़ गए पहले के, इसके चलते ये हो गया। भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, आई फील प्राउड टू बी द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। और मैं यहाँ के शिक्षकों पर मुझे नाज है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के शिक्षक सभी अच्छे हैं और विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा सर्टेनली। सर क्या चैनल न्यूज़ 12 चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? ये घाटे के बजट है, फिर उसके बाद क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि यह घाटे का बजट है, 780 करोड़ घाटे का बजट है ना। चूँकि मेरा इनकम तो मात्र 9 करोड़ के आसपास में था, तो नेचुरली घाटे को, अगर सरकार पैसा देती है तो न सिर्फ वेतन और पेंशन और एरियर वाली समस्याएं तो इतना तो सरकार देती ही है, अगर अन्य चीज़ों का पैसा देगा तो नेचुरली देगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, एकेडमिक डेवलपमेंट होगा। मैंने उसमें लिखा है ना, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पर हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। उस पर बहुत सारी नई नई योजनाएं हमारा, है ना। हमारी योजना ये है कि अभी जो हमारा जो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी इज स्टेट यूनिवर्सिटी एंड वी हैव टू कम्पीट विद द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड द फॉरेन यूनिवर्सिटी आल्सो एज पर NEP 2020। तो नेचुरली है कि हमको उस लेवल का बनाना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार, अगर जो हमारे घाटे का बजट है, जो मैंने योजना बनाई है, जो मैंने प्रोविजंस किया है, अगर सरकार देगी तो हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। सर क्या एक मेजर काम बताया जो होने वाला अगले आपके ब्लूप्रिंट में है भागलपुर यूनिवर्सिटी में? सबसे बड़ा तो हमारा मेजर काम, सबसे पहले मैं एकेडमिक इन्वायरमेंट को सुधारना चाहता हूं। जो इसकी प्रतिष्ठा थी उसको वापस करना चाहता हूं। मैं हर जगह, हर कॉलेज, हर विभाग में विजिट करूंगा और पठन पाठन को सुदृढ़ करूंगा। और जो हमारी जो नई नई योजनाएं हैं, जो नए नए वोकेशनल कोर्सेज हैं, है ना, जिसका मैं चाहता हूं कि जाल बिछ जाए, है ना। चूँकि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें परंपरागत जो विषय हैं, है ना, उनसे ज़्यादा
वोकेशनल, प्रोफेशनल, इन कोर्सेज पर ध्यान दें। चूँकि सरकार कहती है स्किल डेवलपमेंट, उस पढ़ाई से क्या फ़ायदा यानी जिस पर आपको रोज़गार नहीं मिले, तो जो रोज़गार परख जो पठन पाठन जो मैंने अभी पास कराया एकेडमिक काउंसिल से, सिंडिकेट से, सीनेट से, नेचुरली है कि हम उसको कार्यरूप देने का कोशिश करेंगे। सर, हंगामेदार जो मीटिंग रही उसमें क्या आपको एक्सपीरियंस मिला, क्या सीखने को मिला? एक्सपीरियंस बहुत लोग अच्छे हैं। सर बहुत लोग अच्छे हैं, अच्छा लगा। पवन कुमार यादव जी हैं, कहलगांव के विधायक है, बहुत काबिल विधायक है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज सीनेट की वार्षिक बजट बैठक थी और 768 करोड़ का वो घाटे के बजट पेश किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज जो बैठक में सभी उपस्थित हुए, हम लोग सभी माननीय भी यहाँ पर पहुँचे जी, और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी मजबूती से काम करेंगे। और यहाँ जितना भी छात्र एवं छात्राओं को दिक्कत हो रहा है या सेशन लेट हो रहा है, एग्ज़ाम का कुछ दिक्कत हो रहा है, उस सब चीज़ को हम लोग दुरुस्त करवाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत उम्मीदें हैं भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से, तो आपके स्तर से भी एक अप्रोच होना चाहिए। देखिए, हम तो किसान का बेटा है, किसान घर से चले हैं, किसान का दुख दर्द समझते हैं, इसलिए भागलपुर यूनिवर्सिटी को जैसे भी होगा आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जो है ये वर्षों से आगे रहा है और आगे इसको हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि कुलपति ऑनरेबल वाइस चांसलर जवाहरलाल साहब के नेतृत्व में काफ़ी काम हुआ है और होने की उम्मीद जताई रही है। नहीं, बढ़िया काम होगा। अगर जो इतना दिन से काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उस पर हम लोग संज्ञान ले रहे हैं और सब पूरा काम को जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग सब। तो ये थे पवन कुमार यादव जी, जो कहलगांव के विधायक। उन्होंने काफ़ी वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर कुलपति जवाहरलाल साहब के कार्यों को सराहा। उन्होंने ये कहा कि हमारा जितना सहयोग हो सकेगा मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी को देने की कोशिश करूंगा। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।